आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मेरा मानना यह है कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, देखिए शाखा में मैं भी गया हूं, ऐसा नहीं है। मैं जब छोटा था सुबह 5 बजे नाना जी बोलते थे चलो, तो मैं कह यार लेकिन वो डिसिप्लिन आता है, ऐसा नहीं है। और उसके बाद फिर मैं बड़ा हुआ। हर कोई बड़ा होता है। मैंने अलग अलग विचारधाराएं पढ़ी। मैंने मार्क्सिज्म पढ़ा, टोटली ब्रेन वॉश्ड, ये तो मुझे बोलना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स को जो पढ़ लेना, बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है। धर्म पढ़े अलग अलग, और उसके बाद एक विविधता मेरी डेवलप हुई कि सबका मत सही है ना। अब अगर हम बात करते हैं आरएसएस की, तो आरएसएस एक बहुत पुरानी संस्था है। आज से तो है नहीं, 1925 के दौरान, ठीक है, गुरुजी एम एस गोवलकर और बहुत सारे बड़े बड़े लोग शामिल थे जिन्होंने आरएसएस को बनाया। आरएसएस का इतिहास मैंने कवर किया है। एक बहुत शानदार किताब है सिम्बायोसिस, आरएसएस एंड बीजेपी, बहुत शानदार किताब है डॉक्टर कुलकर्णी की। अब इस लेक्चर में तो मैं उस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अपना पूरा लेक्चर का फोकस करूंगा मोहन भागवत, यानी कि नरेंद्र मोदी और संघ के बीच में जो हुआ है। इंडिया टुडे का एक बहुत अच्छा आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, ठीक है ना, उसमें काफ़ी कुछ बताया गया है। लेकिन आपको जानने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप बस वो आधे घंटे की स्पीच देख लीजिए जो मोहन भागवत ने बोली है, जो मोहन भागवत ने कहा है। बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। एक और बहुत अच्छी किताब है बीजेपी बून और कर्स, बीजेपी एंड आरएसएस बून और कर्स, वो भी बहुत बढ़िया किताब है, वो आप पढ़िए, ठीक है। तो किताबें मैंने रिकमेंड कर दी, लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि आरएसएस ने बीजेपी को बहुत मदद की है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आरएसएस की वजह से बीजेपी है आज। ये जेपी नड्डा ने भी माना है कि पहले हम असक्षम थे, हमको आरएसएस की जरूरत पड़ी। और अब ये कहना कि आरएसएस के जो मुद्दे थे वो बीजेपी ने इंप्लीमेंट किए, लेकिन कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी में दूरियां दिख रही हैं। नॉट बीजेपी, देखिए याद रखिएगा, एक शादी होती है ना, शादी में मनमुटाव होता है, टकराव होता है, बट डाइवोर्स नहीं होता है। आरएसएस बीजेपी कहीं नहीं जाने वाले, आरएसएस नो वेरी वेल। बट कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच में कुछ दिक्कत तो ये बिल्कुल जग जाहिर होगी जब मोहन भागवत का बयान आया, मतलब उन्होंने स्पीच दी। मैंने कुछ अंश, हालांकि आप उसको देख सकते हैं, उनकी स्पीच आधे घंटे की, यूट्यूब पे आप टाइप करिए मोहन भागवत, अपने आप ही आ जाएगा। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं, उसमें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्राइम अफेयर्स चैनल जो है हमारा, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस जो है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, लंबी लिस्ट है। आरएसएस में अगर आप शीर्ष तक गए, नरेंद्र मोदी कौन थे? आरएसएस प्रचारक थे, संघ के प्रचारक, पीएम बने। आरएसएस की बैकिंग होती है। आरएसएस एक अम्ब्रेला है, आप समझ सकते हो, मतलब एक वो समंदर है और उसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं। उनमें से एक ग्रुप है बीजेपी, जो इस समय रूलिंग पार्टी है, ये आप मान के चलिए। आइडियोलॉजी एक है। अब आरएसएस जो है उसकी बैकिंग रहती है। अब देखिए, वो डायरेक्टली पार्टी को इफेक्ट नहीं करती, इनडायरेक्टली करती है। संघ के प्रचारक जो हैं वो जगह जगह जाते हैं, प्रचार करते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को वोट मिलता है। जेपी नड्डा का एक बयान आया, जो अध्यक्ष थे, अब तो हेल्थ मिनिस्टर मिली है, कि पार्टी असक्षम थी उस समय, हमको आरएसएस की जरूरत थी, आज पार्टी सक्षम है तो हमको उतनी जरूरत नहीं है। ये वर्ड बहुत चला, ये लाइन बहुत चली कि आज उतनी जरूरत नहीं है। तो पहला कॉन्फ्लिक्ट यहां हमको देखने को मिल गया। जो ऑथर और पॉलिटिकल एनालिस्ट है मिस्टर हलदार, वो बताते हैं कि आरएसएस चाहती थी कि 3 मुद्दों पे चुनाव हो 2024 का। मैं भी आऊंगा इस चीज पे। वो मुद्दा क्या था? नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, दूसरा नेशनल सिक्योरिटी, और तीसरा सिविलाइजेशनल इशू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है, जो मोहन भागवत ने अपनी स्पीच में बोला भी है, जो मैं भी बोल रहा हूं। चुनाव किस पे हुआ? मोदी की गारंटी पे। परिणाम क्या हुआ? नो डाउट लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, बट उतना नहीं वोट आए जितने आने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, यहां पे ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो नहीं चाहते थे इतना कैंपेन करना, तक इतनी धूप है बहुत ज़्यादा, तो नहीं चाहते थे। वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट था कि आरएसएस हर वक्त आपके लिए प्रचार नहीं करेगा। और आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, नीतियों में कॉन्फ्लिक्ट था। 2014-19 में जहां पे ज़्यादा दखल देखने को मिल रहा था, वो अब नहीं है। ये बात सच है। मोहन भागवत क्या कहते हैं? एक बहुत बड़ी बात,
मोहन भागवत कहते हैं कि देखिए आरएसएस पहली बात बैक नहीं, डायरेक्टली तो बैक नहीं करता है, वो तो हम सभी को पता है, नो बैकिंग। आरएसएस जो है वो इनडायरेक्टली बैकिंग करता है। मर्यादा में रहना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात जो मोहन भागवत ने बोली कि एक मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। मर्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अमर्यादित होते हैं तो आपके अंदर मतलब घमंड आता है और वो गलत है। मर्यादा में रहकर आपको काम करना, और इस चुनाव में मर्यादा को तोड़ा गया। तो कबीर का एक दोहा बताते हैं और वो वही बताते हैं, मर्यादा वहीं से आया कि जो रूलर ऐसे अमर्यादित रहता है ना तो प्रॉब्लम होती है। क्योंकि भारत एक देश है, भारत में एकता है, भारत में विविधता पे बात की, विविधता है, लेकिन इसी विविधता को हमको स्वीकार करके आगे चलना है। हमको एक बनाना, हमको एकता बनानी है। तो मर्यादा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे आप मर्यादा खोएंगे वहां पे आपको भुगतना पड़ेगा। और इस चुनाव में मर्यादा नहीं थी। विपक्ष को बोला कि विपक्ष नहीं, प्रतिपक्ष है, उनका पक्ष है, हर किसी के पक्ष को सुनना चाहिए। मर्यादा वही कि जिस तरीके से छींटाकशी हुई, जो मुद्दे जो होने चाहिए थे, बहुत अच्छी बात कही। यहां पे मणिपुर पे बात करी, मोहन भागवत बोले मणिपुर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको इग्नोर किया गया। बातों बातों में उन्होंने कह ही दिया। बेंगलुरु ने वाटर क्राइसिस की बात की कि बेंगलुरु में पानी नहीं है। सबसे अच्छी बात एनवायरमेंट पे बात की। सिविलाइजेशनल इश्यूज है भाई, हमारी सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है। जिस तरीके से हमारी नदियां सूख रही हैं, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं हुई। तो ये मोहन भागवत ने बोला कि अविद्या, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत तरह तरह के मैसेज, झूठे मैसेज फैलाने में हुआ, तो ये सही नहीं है। ये विद्या का इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से किया गया। दैट इज नॉट गुड। तो प्रतिपक्ष है वो, विपक्ष नहीं, प्रतिपक्ष है, उसका एक पक्ष है और उसमें एक मर्यादा होती है। ठीक है, एक मर्यादा से इलेक्शन लड़ा जाता है, मर्यादा से चुनाव लड़ा जाता है। मोहन भागवत का ये कहना है। आने वाला समय बता रहे कि चलो ठीक है, पिछले 10 साल में बोला बहुत कुछ अच्छा हुआ, लेकिन आने वाला समय भी कठिन है। बहुत सारी चीज़ों पे सुधार करना है, बहुत सारी चीज़ें समझनी है। ठीक है, हमको एक महान देश की रचना करनी है, हमको सबको साथ में लेकर चलना है। ठीक है, सबका पक्ष है, सब यहाँ पे धर्म जाति इन सबसे ऊपर उठना है हमको। जो मत है जिसका, बार बार यही उन्होंने बोला कि जिसका जो मत है आप उसका सम्मान करिए और उसको लेकर आइए और उसको आगे लेके चलिए। राइट, शक्ति है लेकिन शीलता बहुत ज्यादा जरूरी है, यह मोहन भागवत ने बोला। तो ये बातें जो बोली गई हैं, इसमें एक चीज साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और संघ में कुछ तो गड़बड़ है। देखिए मैंने आपको बताया भी था, याद होगा आपको लेक्चर्स पे, कि संघ की पसंद कोई और था। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस, बट उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि नरेंद्र मोदी बिकेम द पीएम। अब 2014-2019 मैंने क्या बताया कि नरेंद्र मोदी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, और जहाँ पे आपकी संघ की पृष्ठभूमि रहती है ना, उसमें बैकिंग होती है। भाई संघ की पृष्ठभूमि से एल के अडवाणी भी थे और एल के अडवाणी ही पहली पसंद थे पीएम की, लेकिन एल के अडवाणी ने खुद बोला कि नहीं, क्योंकि उनको पता था कि शायद मुझे उतने वोट नहीं मिलेंगे। 2009 में हारे, क्योंकि 2009 में एल के अडवाणी को पीएम फिर नहीं जीत पाए। अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने बना, और अटल बिहारी वाजपेयी का एक लिबरल स्वरूप है ना। हम मतलब ये मुझे वो याद आ रहा है, आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था सामने की राज धर्म का पालन करना चाहिए नरेंद्र मोदी को, है ना। तो यहाँ मोहन भागवत के बयान से कहीं ना कहीं वो चीज झलक रही है कि मर्यादा होनी चाहिए एक जो रूलर होता है। तो अब क्या है क्या नहीं है वो तो अंदर की, लेकिन हाँ आर्टिकल्स और बाकी चीजों पे है कुछ तो। लेकिन देखिए मैंने बताया कि आरएसएस एक समंदर है और बहुत सारी चीजें हैं आरएसएस में, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। याद रखिए कि बीजेपी को आरएसएस की बैकिंग चाहिए और आरएसएस को भी बीजेपी की बैकिंग, क्योंकि बीजेपी इज रूलिंग पार्टी। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, तीसरी बार सरकार बनानी बहुत अच्छी बात है। तो डाइवोर्स तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा, है ना, क्योंकि बीजेपी भी एक संगठन है, पार्टी, और उसमें ज्यादातर लोग आरएसएस से रिलेटेड है। कार्यकर्ता भी, बहुत सारे कार्यकर्ता शिफ्ट होते रहते हैं, कभी बीजेपी कभी आरएसएस, ये सच बात है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो हैं दे आर रिलेटेड विद आरएसएस। तो ऐसा नहीं है कि वो टूट जाएगा, खत्म, नहीं, मन मुटाव है डेफिनेटली। हेलो हेलो हेलो, तो मुझे लगता है शायद आवाज़ चली गई थी, मैंने अभी देखा। तो मन मुटाव है डेफिनेटली, ये ठीक होगा, लेकिन
चीज़ों को देखने समझने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सुनिएगा ज़रूर आप मोहन भागवत की वो स्पीच। थैंक यू सो मच।